रहेगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट बना लें, ये आपके बेहद काम आएगा। इसके बाद दोस्तों ये है जो कि वाइंडिंग डाटा एल्युमिनियम वायर से है, बेहतर रहेगा आप इसका भी स्क्रीनशॉट बना लें। हम वाइंडिंग करने वाले हैं इसकी दोस्तों कॉपर वायर से। इसके लिए आपको दोस्तों 25 नंबर वायर चाहिए होगा 350 ग्राम और 27 नंबर वायर चाहिए होगा 200 ग्राम। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके लिए क्वाइलें बनाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वाइलें किस तरह से बनानी है। इस तरह का फर्मा यूज लेना है। इस तरह से दोनों फर्म के बीच में 2 इंचेस की दूरी रखनी है, यानी कि हमारा स्टड साइज 2 इंच का था। यहाँ पर क्वाइल बनाने के लिए हम 25 नंबर कॉपर वायर यूज में लेंगे। ठीक है, ये 25 नंबर वायर है हमारे पास में। तो हमें यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, ये बड़ा ही बड़ा स्लॉट है, इसके अंदर हमें 90 टर्निंग करनी है, यानी कि 90 टर्निंग करनी है। चलिए क्वाइल बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर मैंने यहाँ पर 90 टर्निंग की हुई है। इसमें 90 टर्निंग कर दी हमने, इसमें 90 टर्निंग करनी है, इसमें 90 टर्निंग करनी है और इसमें 45 टर्निंग करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने क्वाइल बनाया। अब हम जो क्वाइल बनाया है उसे हम पहले बांध देते हैं और बांधने के बाद में उसे फर्मे से बाहर निकालेंगे। तो ये दोस्तों हमारा रनिंग का पहला क्वाइल है। ठीक है, तो देख सकते हो ये मैंने फर्मे से बाहर निकाल लिया है। इस एक क्वाइल का वेट 175 ग्राम है, यानी कि यहाँ पर 2 क्वाइलों का वेट होगा 350 ग्राम। ये दोनों हो जाते हैं दोस्तों हमारी रनिंग क्वाइल। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टार्टिंग क्वाइल किस तरह से बनाने हैं। उसी तरह से तेरे भाई का स्टाइल देख के लोग हुए पागल, गर्मी का मौसम है मेरी औसम। ऐसे फर्मी के बीच में 2 इंचेस की दूरी रखनी है। ठीक है, क्वाइल बनाने के लिए 27 नंबर वायर यूज लेना है। बड़े बड़े स्लॉट में 110 टर्निंग करनी है, इस वाले में भी 110 टर्निंग करनी है और इसमें 55 टर्निंग करनी है। यहाँ पर 27 नंबर कॉपर वायर यूज में लेना है। चलिए दोस्तों क्वाइल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 27 नंबर वायर यूज में लिया और देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 110 टर्निंग की, 110 टर्निंग और 55 टर्निंग। अब क्वाइल को हम बांधकर बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारी स्टार्टिंग की पहली क्वाइल, जिसका वेट है 100 ग्राम। इस तरह के हमें दोस्तों 2 क्वाइल बनाने हैं, टोटल 250 ग्राम वायर हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग पहली क्वाइल, दूसरी क्वाइल। अब क्वाइल को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए जी, अब हम क्वाइल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है रनिंग क्वाइल के इंस्टॉलेशन की। तो ये मैंने एक रनिंग का क्वाइल ले लिया है। ठीक है, रनिंग का आप कोई भी एक क्वाइल ले सकते हो, हमने 2 क्वाइल बनाए हैं। इंस्टॉल करते टाइम हम रनिंग के क्वाइल से पहला क्वाइल लेते हैं जो कि छोटा ही छोटा है, जिसके अंदर हमने 45 टर्निंग की है। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो देख सकते हो ये हमारा छोटा ही छोटा क्वाइल है। जो इसका वायर है, ठीक है, ये वाला सिरा, ये कि हमारा उल्टे हाथ की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये छोटे ही छोटी क्वाइल का वायर है तो ये इनर वायर होगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो क्वाइल को किसी भी एक स्लॉट में आप रेंडमली डाल दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 5, इस 5वें स्लॉट में हमें दूसरी तरफ से क्वाइल को डालना है। ये दोस्तों हमारी क्वाइल पिच 1 से 6 हो जाती है, जिसके अंदर हमें 45 टर्नों वाली क्वाइल को डालना है। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों ये हमारी पहली क्वाइल इंस्टॉल हो जाती है। इसके बाद हमें इस तरह से ग्रीन पेपर शीट लेना है और इसको क्वाइल के ऊपर फोल्ड करके लगाना है। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा रखिए ताकि ये क्वाइल को पूरे अच्छी तरह से कवर करे। तो ये हमें दोनों तरफ लगाना है। ठीक है, इस तरफ भी हम लगा देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे पहले क्वाइल का पहला सेट इंस्टॉल हो जाता है। बारी आती है इसके अंदर क्वाइल पिच 1 से 8 की। तो हमारा जो दूसरा वाला क्वाइल है, ठीक है, जस्ट इससे बड़ा वाला, तो हम ये वाला लेंगे। ठीक है, इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारा इस स्लॉट में आएगा और इस स्लॉट में आएगा। ये क्वाइल पिच 1 से 8 होगा। ठीक है, तो अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से दोस्तों थोड़ा मुझे दिखाने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जो मोटर है उसके अंदर तो मैं कैमरा डाल नहीं सकता, तो थोड़ा आपको दिखने में हो सकता है कि परेशानी आ रही हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा दिखा सकूँ। ठीक है, इस तरह से क्वाइल डालने के बाद अब आप यहाँ पर पीवीसी शीट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसे आप बड़ा मत रखिए, फर्स्ट वाला बड़ा रखते हैं क्योंकि उस पर डबल आएगा क्वाइल। ठीक है, अब ये पीवीसी शीट लेते हैं और इसे यू टाइप में फोल्ड करके क्वाइल के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ से इस क्वाइल को ना हम इस वाले स्लॉट में डाल देंगे। यहाँ से मैंने इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। आप प्रैक्टिकली जब मोटर को वाइंड करोगे तो यह आपको और भी बेहद आसान लगेगा। तो दोस्तों मैं इसे इस स्लॉट के अंदर क्वाइल को इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद हमें उसी तरह से पीवीसी शीट का स्लॉट पेपर क्वाइल के ऊपर लगा देना है।
तो दोस्तों ये हो जाती है हमारे पहले सेट की दूसरी कॉइल। अब दोस्तों इसी के अंदर बारी आती है कॉइल पिच 1 से 10 की। ठीक है, ये हमारा तीसरा कॉइल, ये इस स्लॉट में आएगा और इस वाले स्लॉट में आएगा। ठीक है, इसे भी हम उसी तरह से डाल देते हैं। दोस्तों जितना बड़ा कॉइल होता जाएगा उतनी ही आसानी से वो स्लॉट के अंदर इंस्टॉल आसानी से हो जाएगा। छोटे कॉइल में थोड़ा दिक्कत आता है। तो देख सकते हो ये बेहद आसानी से स्लॉट के अंदर चला गया। उसी तरह से हम स्लॉट पेपर इसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, और इसे हम दूसरी तरफ से भी डाल देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा कॉइल पिच 1 से 10 हो जाता है, जिसके अंदर बीच में हम 8 स्लॉट्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों इस दूसरी तरफ से भी हमने कॉइल को स्लॉट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, फिर से हम स्लॉट पेपर ऊपर की तरफ से लगा देते हैं। तो ये हमारा इधर स्लॉट पेपर लग चुका है। तो फिलहाल पहले सेट का आखिरी वाला कॉइल बच जाता है, जिसके लिए जो हमारा कॉइल पिच होगा 1 से 12 होगा। तो ये वाला कॉइल हमारा आएगा इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में। ठीक है, इन दोनों में आएगा। अब लेते हैं दोस्तों हम लास्ट वाला कॉइल, पहले सेट का लास्ट वाला कॉइल, जो कि कॉइल पिच 1 से 12 होगा और बीच में यानी कि अंदर 10 स्लॉट्स को कवर करेगा। तो देखिए दोस्तों इसे भी हम उसी तरह से डाल देते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, जितना कॉइल आपका बड़ा होता जाएगा वो डलने में उतना ही आसान होगा। तो ये बेहद आसानी से डल चुका और लगा दिया मैंने इसके ऊपर स्लॉट पेपर, और इसे हम दूसरी तरफ भी डाल देते हैं। ठीक है, इस वाले स्लॉट में डालेंगे, इस वाले स्लॉट में। ठीक है, इसे भी हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको पहले कॉइल को अच्छे से समझना है, बाकी सभी कॉइल उसी तरह से इंस्टॉल होंगे। मैंने जैसा कि बताया, यहाँ पर हम इसके ऊपर स्लॉट पेपर लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला कॉइल कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। देख सकते हो ये जो पहला सिरा निकल रहा है हमारा उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा इनर वायर होगा, जो कि हमारी छोटी ही छोटी कॉइल से निकल आता है, जो कि 45 टर्नों की है। ये जो हमारे सीधे हाथ की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि बड़ी ही बड़ी कॉइल से जो वायर निकलता है, ये हमारा होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, जो कि आउटर वायर होगा। तो इस तरह से दोस्तों बेहद आसान तरीके से हमारा पहला रनिंग का कॉइल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इसके साथ आती है बारी अब दूसरे रनिंग कॉइल की। तो देखिए दोस्तों दूसरा रनिंग का कॉइल जब हम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 ये 3 स्लॉट खाली छोड़ेंगे, और ये चौथे वाले स्लॉट में हमारा पहला कॉइल आएगा 45 टर्न वाला। ठीक है, इस वाले स्लॉट में आएगा 1 2 3 स्लॉट इधर से खाली छोड़ेंगे और इस वाले में आएगा। रैंडमली 4 स्लॉट्स आपके बीच में छूट जाएंगे, और इन दोनों स्लॉट्स में हमारा पहला 45 टर्न वाला कॉइल आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए हम ये पहला 45 टर्न वाला कॉइल यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर भी हमारे सिरे उसी तरह से निकलेंगे, छोटी ही छोटी कॉइल से जो सिरा निकलेगा वो हमारा आएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी कि इनर वायर। इंस्टॉल कर दिया, लगा देते हैं इसके ऊपर दोस्तों ग्रीन पेपर सीट। ठीक है, यहाँ से दोनों तरफ से लगा देते हैं। ये हो जाता है दोस्तों हमारा 1 से 6 कॉइल पिच। ठीक है, अब बारी आती है 1 से 8 की। तो यहाँ पर हम इससे बड़ा वाला कॉइल लेते हैं, जिसमें कि हमने 90 टर्न किए थे, ये 45 टर्न वाली थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम रनिंग के दूसरे कॉइल के सेट से दूसरा कॉइल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कॉइल पिच 1 से 8 में। जैसा कि मैंने आपको ये सब पहले कॉइल के इंस्टॉलेशन में समझा दिया है दोस्तों, वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बाकी ये सेम इंस्टॉलेशन होगा कॉइल का, इसी तरह से आपको स्लॉट पेपर लगाते हुए चलना है। तो ये हमारे दूसरे सेट का दूसरा कॉइल इंस्टॉल हो जाता है। बारी आती है रनिंग कॉइल के दूसरे सेट से तीसरे कॉइल की, जिसका हमारा कॉइल पिच होगा 1 से 10। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले कॉइल के इंस्टॉलेशन में समझाया था। बाकी दोस्तों अगर आप पहले कॉइल के इंस्टॉलेशन को समझ चुके हैं तो यह आपको करना बेहद आसान होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों बेहद आसानी से इंस्टॉल हो जाएंगे, और आपको जैसा कि मैंने बताया सभी के ऊपर स्लॉट्स पेपर लगाते हुए चलना है। ये दोस्तों कंपलसरी है और आपको लगाना ही है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा तीसरा कॉइल हो जाता है। इसके बाद जो आगे हमारे पास बचा है ये है हमारा कॉइल पिच 1 से जो 12 में आएगा, जो कि बीच में 10 स्लॉट्स को कवर करेगा। ठीक है, इसे भी हम इंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद हमें दोनों तरफ से इसके ऊपर स्लॉट पेपर लगा देना है। ये मैं इधर की साइड भी लगाकर कंप्लीट कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ना हमारे दोनों रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हो जो हमारा
0.5 HP का मोटर है, उसके अंदर जो रनिंग कॉइल है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अभी मैं आपको इनकी कनेक्शन भी बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कनेक्शन करने का बेहद आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली कॉइल से जो छोटी छोटी कॉइल से जो वायर निकलता है उसे खाली छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी कॉइल के वायर को लेते हैं, ठीक है। और दूसरी वाली कॉइल के भी बड़ी ही बड़ी कॉइल के वायर को लेते हैं, यानी कि 90-90 टर्ने वाली कॉइल को वायर्स को हम दोनों को आपस में आमने सामने ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम पहले स्लीव पाइप डालेंगे दोस्तों, ठीक है, और दोनों को एक साथ करेंगे। इसके बाद दोस्तों या तो वायर को आपको जला लेना है या फिर उसका जो इंसुलिन है ना वो हटा देना है, यानी कि वायर का जो पॉलिश है वो रिमूव हो जाना चाहिए। यदि दोस्तों आपके कनेक्शन समझ नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस वीडियो के अंदर इस मोटर के कनेक्शंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, वायर के पॉलिश को हमने रिमूव कर लिया है। दोनों वायर को हम अब अच्छे से ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। ज्वाइंट करने के बाद ज्वाइंट के ऊपर स्लीव पाइप को डाल देते हैं। इस पोजीशन में दोस्तों हमारे पास दो वायर निकल कर आते हैं, दोनों की छोटी छोटी कॉइल से निकले हैं 45-45 टर्नों वाली से। एक R1 होगा और एक R2 होगा। दोस्तों इस वीडियो का पहला पार्ट यहीं पर एंड होता है। सेकंड पार्ट देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।